औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजाउल सोहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6। एक्सरसाइज नंबर 2.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग भी आता है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 1 इसलिए नहीं करेंगे, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि ये आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, आपने इनको इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है। सोल्व, तो पहले हम एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपने एक बात याद रखनी है कि आयोटा वाले जोन से नंबर होंगे वो आयोटा में ऐड होंगे, और जोन से विदाउट आयोटा होंगे वो विदाउट आयोटा वाले नंबर में ऐड होंगे। इसको अगर मैं लिखूं तो ये आएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब इधर गौर से देखें तो ये 2 है, इसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, तो ये उस नंबर में ऐड होगा जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, तो वो इधर 7 है। यानी कि इधर मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 7। अब उसके बाद अगर आप देखें तो ये है 3 आयोटा, यानी कि ये इस नंबर में ऐड होगा या उस नंबर में से माइनस होगा जिसके साथ आयोटा है, तो वो कौन सा है? 2 आयोटा। तो इधर मैं लिख लूंगा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। क्या किया कि पहले एज इट इज क्वेश्चन लिखा है, और इसको हमने इस तरह से सोल्व करना है कि जिन नंबर के साथ आयोटा लिखा होगा वो उन्हीं में ऐड होंगे या उन्हीं में से माइनस होंगे, और जिनके साथ आयोटा नहीं लिखा होगा वो वाले नंबर उन्हीं में ऐड होंगे, उन्हीं में से माइनस होंगे। तो इस सारी वैल्यू को मैंने वैसे ही लिखा और इसको भी वैसे लिखा। अब ये 2 था, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो इसने उस नंबर में ऐड होना है या उसमें से माइनस होना है जिसके साथ आयोटा ना हो। तो वो कौन सा नंबर है आपके पास? 7। तो ये हमने इसको लिख लिया। उसी तरह से ये 3 आयोटा है, तो ये उस नंबर में ऐड होगा जिसके साथ आयोटा होगा या उसी में से माइनस होगा, तो वो वाला कौन सा है? 2 आयोटा। तो वो मैंने ये लिख लिया। अब इनको ऐड करें तो ये आपके पास क्या है? 2 प्लस 7, ये क्या आएगा? 9। अब ये 3 आयोटा और ये आपके पास क्या है? 2 आयोटा। 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करें तो क्या आपके पास आएगा? 1 आयोटा। तो आयोटा के साथ अमूमन हम 1 नहीं लिखते, उसका मतलब 1 नहीं होता है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आगे इसका दूसरा पार्ट है, उसको भी इसी तरह से करेंगे, बस उसमें एक आधा स्टेप ज्यादा होगा। इसको हम लिखते हैं सोल्व, और पहले एज इट इज क्वेश्चन लिखते हैं 2 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 7 प्लस 4 आयोटा। इसको हम करेंगे कैसे? इक्वल टू एज इट इज इस 2 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आपके पास आएगा? 10। फिर इस 2 को आप 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 क्या होता है? 8, और इसके साथ आयोटा है, तो ये क्या आ गया? आयोटा। अब ये वाला जो सा माइनस है इसको वैसे ही रहने दे, और इस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, और फिर इसी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला प्लस वैसे ही 3 4 12, और इसके साथ आयोटा था तो क्या आ गया? आयोटा। अब उसके बाद फिर क्या होगा कि इसको मैं लिखता हूं इक्वल टू 10 प्लस 8 आयोटा, और आपको पता है कि अगर ये बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। ये 21 प्लस का था तो ये कौन सा बन गया? माइनस का। ये प्लस का 12 था तो ये कौन सा बन गया? माइनस का। अब ये वाला जो सी फॉर्म बनी है ना, ये सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह थी, बस इसमें फर्क क्या है कि इधर पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्या करवाया, इधर इसका कोई नंबर नहीं था, और इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और इसका भी इधर कोई नंबर नहीं था। अब उसके बाद हम आगे क्या करेंगे कि फिर वही रूल आपने अप्लाई करना है कि जोन से विदाउट आयोटा वाले हैं उनको एक तरफ, और जोन से आयोटा के साथ है उनको एक तरफ। तो ये 10 है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो और कौन सा? ये 21। तो इधर क्या आएगा? 10, इसके साथ माइनस है तो माइनस 21, और उसके बाद ये 8 आयोटा, और उसके बाद आयोटा वाली देखनी है तो वो क्या है? माइनस 12। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा। तो अब जैसे हम इनको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये 10 है और ये क्या है? 21। बड़ी रकम कौन सी है? ये 21। उसके साथ साइन कौन सा है? माइनस का, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें साइन क्या आएगा? माइनस। तो ये मैं लिख लेता हूँ माइनस। अब 10 में से 21 को माइनस करें तो आपके पास क्या आता है? 11, और ये माइनस 11 आ गया। अब उसके बाद फिर देखें कि ये आपके पास 8 है और ये क्या है? 12। बड़ी रकम कौन सी है? 12, और उसके साथ साइन कौन सा? माइनस। तो इधर भी क्या आएगा? माइनस। 8 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4, और इन दोनों के साथ आयोटा था तो क्या आ गया? आयोटा।
और ये आपके पास ये इस वाले दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। अब उसी तरह ही हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो पहले इसको भी क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। तो ये आपके पास आएगा माइनस ब्रैकेट -3 + 5 आयोटा -4 + 9 आयोटा और ये ब्रैकेट। अब उसके बाद क्या होगा कि अभी हमने पीछे किया कि जब माइनस बाइट हो तो अंदर वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये प्लस का 21 माइनस का बना, प्लस का 12 क्या बना, माइनस का। अब उसी तरह इधर करेंगे, ये बाहर माइनस है तो ये माइनस का 3 क्या बन जाएगा, प्लस का। और ये वाला माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 5 आयोटा भी क्या बन जाएगा, माइनस का। और इसी तरह ये माइनस है तो ये प्लस का 4 इस 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 4 बन जाएगा। और ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 9 आयोटा भी क्या बन जाएगा, -9 आयोटा। बकाया हम इसको ऊपर सोल्व करते हैं। अब उसके बाद हमने इसको इधर क्या करना है कि जौन सी टर्म्स के साथ आयोटा नहीं है उनको लिखेंगे। तो ये 3 के साथ भी नहीं है और -4 के साथ भी नहीं है, तो ये आपके पास बनेगा 3 - 4 -4। अब उसके बाद ये -5 आयोटा और ये -9 आयोटा की आयोटा वाली, -5 आयोटा -9 आयोटा। अब फिर देखेंगे 3 बड़ा है आपके पास या 4 बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास है 4, उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, यानी कि आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस। 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब ये आपके पास है -5 और ये -9, तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस। -5 में जब हम, ये प्लस नहीं आएगा, -5 में जब हम -9 ऐड करेंगे तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये माइनस ही आएगा। -9 और -5 आपके पास क्या आ जाएगा, -14 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ये वाला जो सा इसका 4 वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला 4 वाला। और ये देखने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन ये है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इसको हम पहले एज इट इज लिखते हैं। तो ये आपके पास आएगा 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा पावर 16 माइनस 6 आयोटा पावर 19 प्लस 4 आयोटा पावर 25। तो ये हमने पहले एज इट इज क्वेश्चन लिख लिया। अब उसके बाद इधर आपने एक चीज याद रखनी है, मैंने पहले भी पीछे बताया हुआ है, इधर दोबारा बता देता हूँ कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। और उसके बाद अगर आयोटा पावर 8 हो तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं कि आयोटा की पावर 2 और बाहर क्या लिखते हैं, 4। ये मैंने आपको पिछले, अगर आपने 2.5 की हुई है तो उधर भी मैंने बताया था कि अंदर हमेशा आपने आयोटा की पावर क्या रखनी है, 2। आयोटा की पावर 2 अंदर क्यों रखनी है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, -1, ये हमें पता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि फिर आगे अब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या करना है। अब ये वाला 2 आयोटा स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये +6 आयोटा 3 है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। अब ये आपके पास 3 आयोटा की पावर 16 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर, अंदर हमेशा आयोटा की पावर 2 ही रखनी है और 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा 8 से। अब ये 19 है, ये इधर 3 पावर थी तो इसलिए मैंने स्प्लिट डाउन कर लिया कि अलग अलग पावर में लिख लिया। ये 16 थी तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 16 आ जाता है। अब इसी तरह ये 19 है, ओड पावर है, इसका भी कोई मल्टीपल नहीं बनेगा तो इसको पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 18 और ये +4 आयोटा। अब फिर इसकी पावर 25 है तो इसको फिर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 24। अब आगे क्या होगा कि ये वाला 2 आयोटा स्क्वायर एज इट इज रहेगा +6 आयोटा मल्टीप्लाई, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, -1, तो मल्टीप्लाई बाय -1 +3, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, -1 और होल पावर क्या आएगी 8 -6, ये वाला आयोटा वैसे ही। अब इसको भी इस तरह से मल्टीपल बनाना है तो 18 है, अंदर कितने लिखने हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आएगा 9 से +4, ये वाला आयोटा वैसे ही। अब फिर पावर 24 है, उसकी वैल्यू नहीं पता तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 24 बनेगा 12 के साथ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पहले हमने ये क्वेश्चन लिखा, उसके बाद ये 2 आयोटा स्क्वायर एज इट इज आया। अब इसमें एक चीज आप देखें कि जहां जहां पावर इवन थी ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट वैसे ही रहे और जहां जहां पावर और थी उधर हमने स्प्लिट डाउन कर लिया।
ये 2 आयोटा स्क्वायर था वैसे आया, ये 3 आयोटा पावर 16 था तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16। अब ये 6 आयोटा क्यूब था तो आयोटा क्यूब की वैल्यू नहीं है, आयोटा अलग कर लिया, आयोटा स्क्वायर अलग कर लिया। आयोटा 19 था और था, इसकी भी वैल्यू नहीं पता तो एक आयोटा लैदा किया और 18 आयोटा अलग कर लिया। 25 ये 5 ये भी हमारे पास ओड है तो इसमें भी एक आयोटा लैदा किया और 24 अलग। ये वाला 2 आयोटा स्क्वायर वैसे ही प्लस 6 वैसे ही, आयोटा वैसे ही, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1। ये +3 वैसे ही, फिर आयोटा स्क्वायर है -1 होल पावर 8 है तो 8, ये -6 एज इट इज, आयोटा एज इट इज, आयोटा 18 है। अब इसकी भी नहीं हमें वैल्यू पता तो अंदर आयोटा 2 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, +4 वैसे ही, आयोटा वैसे ही, 24 है, आयोटा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। अब आगे क्या होगा ये कि ये 2 आयोटा स्क्वायर एज इट इज आएगा +6। अब ये वाला जब आयोटा इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा +3। अब -1 की पावर क्या है ओड, इवन है, 8 हमारे पास क्या है इवन, और मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर -1 की पावर हो इवन तो उसका आंसर क्या आता है +1, और अगर -1 की पावर हो आपके पास ओड और उसका आंसर फिर क्या आएगा -1। अब 8 हमारे पास इवन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 -6, ये वाला आयोटा वैसे ही, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये उसकी पावर 9 +4, ये आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 और इसकी पावर 12। अब आगे क्या आएगा कि ये आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर एज इट इज, ये वाला प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसको हम ना ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करते हैं तो कि 2 आयोटा स्क्वायर एज इट इज आपके पास आ जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 6 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आयोटा, और ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और उसके बाद ये -6 है, ये -6 एज इट इज, ये आयोटा ब्रैकेट आयोटा। अब ये -1 की पावर क्या 9, 9 आपके पास क्या है इवन या ओड, ओड तो जब पावर ओड होगी आंसर क्या आएगा -1, तो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1। उसके बाद +4 ये वाला आयोटा, और ये -1 की पावर क्या है 12, 12 हमारे पास क्या है ओड या इवन, इवन तो जब पावर -1 की पावर इवन होगी तो आंसर क्या आएगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1। अब आगे हम इसको क्या करेंगे कि ये 2, अब ये भी तो आयोटा स्क्वायर ही है, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम -1, ये वाला -6 आयोटा एज इट इज, ये +3 एज इट इज। अब इस आयोटा को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आयोटा, -6 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा +4, इस आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आयोटा। अब ये 2 प्लस का था हमारे पास, जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -2, ये -6 आयोटा एज इट इज, ये +3 एज इट इज, ये माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 6 आ गया, और ये वाला आयोटा, और ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा +4 आयोटा। अब इधर क्या होगा कि ये माइनस का 6 आयोटा और ये प्लस का 6 आयोटा कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास ये वाला -2, ये वाला +3 और ये वाला 4 आयोटा प्लस का, ये हमने लिख लिया। अब इसमें क्या होगा कि ना इसके साथ आयोटा है और ना ही इसके साथ आयोटा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, ये माइनस और ये प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन 2 हमारे पास छोटी वैल्यू है और 3 हमारे पास क्या है बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है प्लस का, तो आंसर में साइन भी कौन सा आएगा प्लस का। तो -2 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये वाला 4 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। और ये था हमारे पास, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ लगी होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।